नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हॉरर फाइल्स की एक और डरावनी फाइल। हॉस्टल का एक बंद कमरा जहां पर राजीव तरह तरह की करवटें बदल रहा था और एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। लगातार सोचे जा रहा था कि उसका प्यार, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छूने तक क्यों नहीं देती। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब भी वह आयरा के पास जाता है, आयरा दूर भाग जाती है। ऐसा क्या कारण है कि आयरा ने आज तक उसे कभी नजदीक आने ही नहीं दिया, जबकि आयरा अपने शब्दों में कहती है कि वो उसे अथाह प्यार करती है, उसके बिना रह नहीं सकती। ऐसा क्या कारण था साथियों? कहानी है दिल्ली की। 2022 जुलाई का महीना था। कॉलेज का पहला दिन, जहां पर भिन्न भिन्न जगह से नए नए लड़के एंट्री ले रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का था राजीव। कॉलेज का उसका पहला दिन था। दिल में उमंगें थी, सपने थे और उसका दिल चहक रहा था जैसे कि वह एक सपने की दुनिया में एंट्री कर रहा हो। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट में खूब जच रहा था राजीव। जैसे ही वह क्लास में एंट्री करता है तो एक लड़की आयरा, जिसे वो देखते ही खो जाता है। आयरा सफेद कपड़ों में एक परी के जैसी दिख रही थी। उसके हाथ में एक लाल डायरी थी। उस लाल डायरी को देखते ही मोहित एक अलग दुनिया में चला गया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और जैसे ही आयरा को राजीव ने देखा, आयरा की भी नजरें राजीव पे जाके टिकी और वह एक कातिलाना मुस्कान के साथ में आगे बढ़ गई। ये एक मुस्कान नहीं थी, ये राजीव के दिल में एक नोक था जो कि पहली बॉल पर राजीव को क्लीन बोल्ड कर गया था। अगले ही दिन राजीव लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में वह अपने पढ़ाई में लग जाता है। तभी उसकी निगाह अगली टेबल पर जाती है जहां पर आयरा सफेद कपड़ों में परी की तरह मुस्कुराती हुई दिखती है। उसकी स्माइल छोटी बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी और उसे देख करके राजीव पागल हो रहा था। दूर से देखते हुए आयरा उठ करके आई और आकर के बोली, हेलो, मैं आयरा हूँ। मैं अक्सर करके इसी लाइब्रेरी में रहती हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा है। क्या आप न्यू एडमिशन हो? इस पर राजीव शर्माते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। और ऐसा कहते हुए अकलाने लगा। इस पर आयरा मुस्कुराते हुए बोली, घबराओ मत, मैं अक्सर करके लाइब्रेरी में ही रहती हूँ। अगर कोई भी समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित तो मुझसे बेझिझक पूछना, मैं तुम्हें लाइब्रेरी में ही मिलूंगा। आयरा के हाथ में अभी भी वह लाल डायरी थी। राजीव के पास में आयरा बैठ जाती है और उस लाल डायरी में कुछ लिखने लग जाती है। राजीव भी अपनी पढ़ाई में लगा होता है, लेकिन उसकी निगाहें कहीं ना कहीं आयरा पर जाकर के टिकी होती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। राजीव अक्सर करके लाइब्रेरी आता तो वहां पर उसे आयरा मिलती और मुस्कुराता। ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, ये आंखों का चार होना कोई आम बात नहीं थी। यहाँ पर दोनों के दिलों में कुछ ना कुछ हो रहा था। आखिरकार जहां भी राजीव जाता वहां पर उसे आयरा किसी ना किसी बहाने से मिल ही जाती। राजीव के दिल में नौक तब और हो जाता है जब आयरा किसी लड़के से, किसी अन्य स्टूडेंट से बात तक नहीं करती थी। आयरा के सामने चाहे कोई भी, कितना भी सुंदर लड़का बैठा हो, कोई भी बैठा हो, उसे वो इग्नोर कर देती और वो सीधे राजीव के पास आती। और राजीव भी इस चीज को देख करके मन ही मन उससे प्यार करने लगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के बीच में आयरा अचानक से रुक जाती है और राजीव की आंखों में देखने लगती है और पूछती है, राजीव, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और यह सवाल सुनकर के राजीव जैसे चौंक गया और ऐसे घबराने लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। राजीव ने कहा, हाँ हाँ, तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या बस मैं एक अच्छी लड़की हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं? अब तो मानो कि राजीव की चोरी पकड़ी गई हो। राजीव ने नजरें झुकाई, फिर नजरें उठाई और आयरा की ओर देख करके कहने लगा कि आयरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तुम बेहद पसंद हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर आयरा मुस्कुराने लगती है और थोड़ी सी हंस जाती है। बोलती है कि तुम प्यार तो करते हो, क्या तुम इस प्यार को निभा पाओगे? तभी राजीव बोलता है, क्यों नहीं निभा सकता, मैं जरूर निभाऊंगा। आयरा कहती है, वादा हर कोई करता है लेकिन निभा पाना आसान नहीं होता। सोच लेना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजीव कहता है, कमबख्त, जाना कौन चाहता है? मेरा तो मन होता है कि मैं तुम्हारी बाहों में हमेशा के लिए कैद हो जाऊं। इस पर आयरा तेज तेज हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं। और ऐसा कहकर के आयरा चली जाती है। राजीव उसे देखता रहता है
और धीरे 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 उसकी आंखों के सामने से आयरा दूर ओझल हो जाती है। एक दिन शाम का समय था। राजीव और आयरा दोनों हॉस्टल से बाहर टहल रहे थे। तभी आयरा कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने वाली हूं, कुछ सच दिखाने वाली हूं। राजीव कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। रेड शर्ट और ब्लू पैंट में राजीव एकदम हैंडसम हंक लग रहा था। वहीं आयरा हमेशा की तरह व्हाइट कपड़े में परी की तरह दिख रही थी। आयरा की पहली पसंद ना जाने क्यों व्हाइट कपड़े थे, और इस बात को लेकर के राजीव कभी सोच ही नहीं पाया कि आखिरकार आयरा सफेद कपड़े क्यों पहनती है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है। राजीव ने आयरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि चलो मैं तुम्हें एक अलग दुनिया में लेके चलती हूं, जहां मैं और तुम और कोई नहीं होगा। इस पर राजीव शर्माने लगा। राजीव को लगा कि आज शायद हो सकता है जो सपना वो इतने दिनों से देखता आ रहा था, हो सकता है आज उसे कोई आलिंगन मिले, एक हग मिले, हो सकता है आज प्यार की नौछावर हो जाए। लड़के हैं, लड़कों की उमंगे हैं, चल दिया। आयरा आगे आगे और राजीव पीछे पीछे, दोनों चलते चलते शहर से दूर चले जाते हैं। तभी आयरा उससे कहती है तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। और राजीव अपनी आंखें बंद करता है। अगले ही पल आयरा गायब हो जाती है। जब राजीव को सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो घबराने लगता है और खुद ही आंखें खोलता है। और आंखें खोलते वो देखता है कि सामने एक खंडर घर है जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। दूर दूर तक आयरा, ना उसका कोई नामो निशान। राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आयरा, आयरा तुम कहां हो, तुम कहां चली गई आयरा, क्या तुम मुझे सुन रही हो आयरा। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ने लगता है। तभी एक हवा का झोंका आता है और ऐसा लगता है जैसे किसी हवा ने उसका नाम लिया हो, राजीव। जैसे ही हवा उसके कानों में आती है वह एकदम पसीने से लथपथ हो जाता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। फिर भी वह आयरा को ढूंढने निकल पड़ता है, उस खंडर में घुस जाता है। वहां पर वो जब देखता है सामने तो उसकी आंखें की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक अब तक सपना देख रहा था। उसे सामने एक खंडर घर में एक आयरा की तस्वीर टंगी दिखती है, और वह तस्वीर जो कि आज भी आयरा सफेद कपड़े पहने हुए थी और मुस्कुरा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पाता है और वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं सीधे हॉस्टल के कमरे में, जहां उसका दोस्त मोहित उसके सामने खड़ा था। और मोहित ने राजीव से पूछा क्या हुआ था और तू जंगल में करने क्या गया था। तभी राजीव कहता है पता नहीं यार, वो मेरे साथ में आयरा थी, आयरा और मैं दोनों वहां गए थे और पता नहीं क्या हुआ, आयरा कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है। तूने आयरा को देखा, आयरा कहाँ है, आयरा ठीक तो है। जल्दी जल्दी वो ऐसे बोलने लगा। तो मोहित कहता है रुक जा भाई रुक जा, कौन आयरा, क्या आयरा, तू कह क्या रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, ये आयरा है कौन। उसने कहा तू पागल है, तूने आयरा को नहीं देखा, मेरे साथ अक्सर करके तो रहती है। उसने कहा भाई आयरा मैंने आज तक नहीं देखी। उसने कहा भाई वो क्लास में पढ़ती है यार, लाइब्रेरी में मेरे साथ में बैठ करके पढ़ती है। मोहित शॉक था। मोहित कहने लगा भाई ऐसी कोई लड़की को मैंने तेरे साथ कभी देखा ही नहीं, ना कभी मैंने लाइब्रेरी में ना कभी क्लास में किसी आयरा को नहीं देखा। राजीव और मोहित दोनों उठ खड़े होते हैं और अगले ही पल वो दोनों कॉलेज जाते हैं और लाइब्रेरी में सीधे पहुंचते हैं और जाकर के लाइब्रेरियन से बात करते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पर बैठकर मैं अक्सर करके पढ़ाई करता हूँ और मेरे साथ में एक लड़की बैठ करके पढ़ाई करती है, वो लड़की कौन है। उसने कहा भाई यहाँ पर कोई लड़की नहीं देखी। उसने कहा सर यहाँ पर एक लड़की मेरे साथ अक्सर करके पढ़ाई करती है, आपने देखा है। उसने कहा नहीं मैंने किसी लड़की को नहीं देखा यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम अक्सर करके अकेले आते हो, अकेले बैठ करके बड़बड़ा के चले जाते हो। मोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजीव भी पागलों की तरह बातें करने लग रहा था। तभी राजीव की नजरें एक टेबल पर जाती है जहां पर वो लाल कलर की डायरी रखी है। तो राजीव कहता है कि सर ये लाल डायरी उसी लड़की की है, मुझे उस डायरी को दिखा दो। उसने कहा कौन सी डायरी, तो लाल डायरी की तरफ इशारा करता है। जैसे ही वो इशारा करता है लाइब्रेरियन की आंखें बड़ी हो जाती हैं
और उसको भी पसीना आने लगता है। उसने कहा कि क्या तुमने ये लाल डायरी और इसकी लड़की को देखा? उसने कहा हाँ सर मैंने देखा। तभी मोहित और राजीव दोनों जाते हैं और उस लाल डायरी को खोलते हैं। पहले पेज पर लिखा था मेरी सपनों की दुनिया। जैसे ही वो उसके अंदर खुलने लगते हैं तो उसके अंदर तमाम बातें ऐसी थी जिसे सुन करके शायद राजीव को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके एक पेज पर लिखा था कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और ऐसा जब पढ़ा तो उसने तुरंत लाइब्रेरियन से पूछा कि सर ये सब क्या माजरा है, मुझे बताओ। तभी लाइब्रेरियन ने जो कहानी सुनाई उसे सुन करके मोहित और राजीव दोनों दंग रह गए। लाइब्रेरियन ने बताया कि आज से 10 साल पहले एक लड़की आयरा नाम की इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक दिन जब वो घर जा रही थी तो लाइब्रेरी के जस्ट बाहर एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। और तब से ये कहा जाता है कि वह लड़की अक्सर करके कॉलेज में लाइब्रेरी में दिखाई देती है, और जिस लड़के को वो दिखाई देती है वो लड़का अगले ही कुछ समय बाद नहीं दिखाई देता। संकेत साफ थे कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। राजीव और मोहित दोनों घबराने लगे। आखिरकार बचा जाए तो कैसे बचा जाए, आखिरकार क्या किया जाए। राजीव और मोहित दोनों यही नहीं रुकते हैं, दोनों स्टाफ रूम जाते हैं और कॉलेज प्रशासन से उस आयरा नाम की लड़की की हिस्ट्री को निकलवाते हैं। जब उनको एक एड्रेस मिलता है उस एड्रेस से वो पता लगाते हैं कि ये आयरा कौन थी। उस एड्रेस से एक नई कहानी आती है और पता चलता है कि आयरा नाम की लड़की एक समर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, जबकि समर नाम का लड़का उस लड़की से प्यार नहीं करता था। आयरा उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी थी और यही एक कारण था कि जब वो कॉलेज से घर जा रही थी तो उसकी यादों में डूबी थी और उसे पता ही नहीं चला कि वो एक गाड़ी से कब टकरा गई। और अधिक जानकारी करने पर पता चला कि समर नाम का लड़का आज भी कॉलेज के पास वाली गली में रहता है। मोहित और राजीव ने वहां जाने की ठानी। जैसे ही मोहित और राजीव वहां जाते हैं तो वहां का नजारा देख करके आंखें फटे की फटी रह जाती है। वहां जाकर के पता चलता है कि समर नाम का लड़का भी अब इस दुनिया में नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि उसे हार्ट अटैक के द्वारा, लेकिन ये एक मामूली हार्ट अटैक नहीं था। इसके पीछे एक रूहानी ताकत थी जो कि आज भी अपना शिकार करने में लगी हुई थी, और उसी बात का डर अब मोहित और राजीव को होने लगा था, क्योंकि अब राजीव उसके चंगुल में फंस चुका था। इस सब नजारे को देखने के बाद में राजीव ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह ना किसी से बात कर रहा था ना किसी से मिल रहा था, यहां तक कि उसने अपने दोस्तों के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वह आज भी आयरा को देखता है और आयरा उसे बुला रही है। धीरे धीरे राजीव का शरीर सूखने लगा था और ये वार्डन और पूरे कॉलेज प्रशासन में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। सारे हॉस्टल के लड़के अब राजीव और आयरा से डरने लगे थे। सारे हॉस्टल में और सारे कॉलेज में ये आयरा की कहानी फिर से गूंजने लगी थी। राजीव के घर पर कॉल करके राजीव के परिवार के लोगों को बुलाया गया। राजीव के पापा हॉस्टल आते हैं कमरे की ओर बढ़ते हैं और नॉक करते हैं। नॉक करने पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आवाज लगाते राजीव राजीव मैं तुम्हारा पापा हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जो संकट था वो गहराया जाता है, डर का माहौल बढ़ जाता है। राजीव के जितने भी दोस्त थे राजीव के पापा के पीछे खड़े होते हैं और सब लोगों को पसीने आ रहे होते हैं। होने वाला क्या है? तभी वार्डन आकर के दरवाजा तोड़ता है। अंदर जाकर के दृश्य जो देखता है उसे देख करके हर कोई अचंभित था। ऐसा माहौल आज से पहले हॉस्टल में कभी नहीं हुआ था। राजीव के कमरे में घुसते ही राजीव के बेड पर केवल एक काली राख पड़ी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। राजीव का कोई नामो निशान नहीं। केवल और केवल राजीव के बिस्तर पर बहुत सारी काली राख थी। उसे देख करके हर कोई डरा हुआ था। तभी एक खिड़की खुलती है और एक हवा का झोंका होता है और वो काली राख उड़ जाती है और उड़ करके बाहर चली जाती है। हर कोई डर रहा था, हर कोई की जुबान पर एक ही नाम था कि आखिरकार आयरा ने राजीव के साथ क्या किया। उस कॉलेज में, उस लाइब्रेरी में अब एक चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया
और लिखा गया कि कभी भी किसी को लाल डायरी दिखाई दे तो उसे छूना मत, अगर छुओगे तो राजीव की तरह मारे जाओगे। आज भी राजीव और आयरा की कहानी उस हॉस्टल में सुनाई देती है, उस कॉलेज में उसके चर्चे होते हैं, लेकिन ना तो राजीव का पता ना आयरा का पता। हाँ, आज भी उस लाइब्रेरी में और कॉलेज में जब अंधेरा होता है तो आयरा के हंसने की आवाज सुनाई देती है। साथियों, ये थी आज की हॉरर फाइल्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक ऐसी हॉरर लव स्टोरी जिसे सुन करके मैं भी दंग रह गया था। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।